नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहे हैं, इस समय उनकी गतिविधि क्या है, उनके अगले एक्शन क्या हैं, इस पे चर्चा करना चाहते हैं। आइए वीडियो विस्तार से शुरू करते हैं। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने समस्त कमेटी भंग कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कमेटी, समस्त जिलों की कमेटी, मंडल की कमेटी, विधानसभा की कमेटी और साथ साथ विभाग की भी कमेटियां भंग हैं। ओम प्रकाश राजभर ने यह एक्शन क्यों लिया? बहुत मेहनत से लंबी अवधि तक संघर्ष के बाद इन कमेटियों को उन्होंने बनाया था, लेकिन जैसे ही ये घोषी का चुनाव बीता, उनके विपक्ष में परिणाम आया, उसके बाद वो चिंतित हुए। उनको लगा कि कहीं न कहीं संगठन में भी खामी है, संगठन में भी कुछ जयचंद्र घुस आए हैं, इनको बदलना जरूरी है। और ओम प्रकाश राजभर ने इतना जबरदस्त एक्शन किया, उन्होंने पूरी कमेटी भंग कर दिया। एक तरफ अपनी पार्टी में वो व्यस्त हो गए, नई कमेटी बनानी होगी, चुन चुन के वफादारों को मौका देना होगा। यह बड़ा कठिन काम अब ओम प्रकाश राजभर के लिए और उनकी कोर कमेटी के लिए हो गया है। दूसरी तरफ उनका जो महत्वपूर्ण विभाग है, अब उसमें में उनकी व्यस्तता दिखाई दे रही है। विभाग की बैठक, विभाग की कमियां, विभाग की कमियों को दूर करना, विभाग को लोकप्रिय बनाना, इसमें भी उनका वक्त जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहले जैसे बयानबाजी के लिए मशहूर थे, अब उनके पास कोई विषय नहीं बचा है। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कोई हमला करता है तो उसमें ओम प्रकाश राजभर अवश्य कूद जाते हैं और उसमें कुछ न कुछ बयानबाजी कर देते हैं। अभी कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारतीय जनता पार्टी पे कुछ बयान दिया तो उसमें ओम प्रकाश राजभर कूद गए और विपक्ष को सबक सिखाने के लिए विपक्ष को रास्ता दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या रास्ता दिखाया है, यह पहले आप सुन लीजिए, इसके बाद और शेष बातें की जाती हैं। कि विपक्ष का काम है विरोध करना है, वो अपने ढंग से विरोध करें, हम लोग अपने ढंग से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की छवि पेपर लीक और इससे जोड़ के उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। जनता के लिए काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया, तब दोबारा रिपीट हुए और जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि वही कांग्रेस, वही सपा की सरकारें जब रहा करती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 7 साल के ऊपर हो गया, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा ना हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा। कांग्रेस की सरकार रहती थी, सपा के तो गोदामों में अनाज सड़ते थे। आज वो अनाज एक भी आप लोगों को टीवी चैनल पे कहीं नहीं सुनने को मिल रहा है कि गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं। आज वो अनाज गरीबों तक आसानी से पहुंच रहा है, 80 करोड़ लोगों तक अनाज उनके घर पहुंच रहा है। तो ये चीजें उनको दिखाई नहीं दे रही हैं। आज गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मिल रहा है, ये उनको नहीं दिखाई दे रहा है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया मिल रही है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। गरीबों को आवास मिल रहा है। सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगा करके गरीबों को फ्री बिजली देने की योजना बन गई है, काम चालू हो गया है। ये उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। काम नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ उनका एक लक्ष्य है विरोध करना। तो उनका काम है विरोध करें, सरकार का काम है अपना जनता के लिए काम करें। अब ओम प्रकाश राजभर के लिए बहुत ही कठिन समय आ गया है। एक तरफ पार्टी के समस्त पदाधिकारियों को भंग करके उनका पुनर्गठन करना, सही व्यक्ति को जिम्मेदारी मिले, काफी जोर तोड़ भी हो रहा है उनके संगठन में। कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने का भी प्रयास हो रहा है। अब देखना है कि ओम प्रकाश राजभर कितने इसमें सफल हो पाते हैं। दूसरी तरफ विभाग का काम जो पेंडिंग बहुत लंबी अवधि से पड़ा हुआ था, विभाग में भी अपनी कुछ पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखाना चाहते हैं। अब ये समय बताएगा कि ओम प्रकाश राजभर की प्रशासनिक क्षमता क्या है, विभाग के
बयानबाजी तो आसान काम है, बयानबाजी तो वो करते रहे हैं, लेकिन इधर आप देख रहे होंगे कि घोषित चुनाव में पराजित होने के बाद ओम प्रकाश राजभर बयानबाजी भी अब कोई बहुत उत्साह से नहीं कर रहे हैं, कोरम पूर्ति कर रहे हैं। प्रेस वाले पीछे घूमते हैं तो घुमा फिरा के किसी तरह से बात कर लेते हैं। ये वीडियो आपने देखा, उसमें लगा होगा कि वो जंभा भी रहे हैं, थके लग रहे हैं। इस तरह से ओम प्रकाश राजभर के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। संगठन की चुनौती, सरकार की चुनौती, एनडीए में प्रतिष्ठा बनाए रखने की चुनौती, तो चारों तरफ से ओम प्रकाश राजभर घिरे हुए हैं। अब यह समय बताएगा कि इस विकट परिस्थिति को ओम प्रकाश राजभर कैसे दूर कर पाते हैं, इस परिस्थिति से कैसे निपट पाते हैं, यह तो समय आने पे पता चलेगा। सच पूछिए तो ओम प्रकाश राजभर के व्यक्तित्व की यह परीक्षा की घड़ी है। ओम प्रकाश राजभर को अपनी प्रतिभा को दिखाना होगा, ओम प्रकाश राजभर को अपने व्यक्तित्व को निखारना होगा, तब जाके कुछ बात बन पाएगी। ये साथियों जो खबर थी आप तक पहुंचाया है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।